Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss few MCQs based on current economic affairs. So students, आज जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये सारे ही रिसेंटली हुए इवेंट्स पे बेस्ड हैं एंड आज के वीडियो में MCQs के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक ज़रूर से इंक्लूडेड होगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर में एमएसएमईज की डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं। गवर्नमेंट ने चेंज कर दी हैं ये डेफिनेशन। पहले जो है इनकी कैपिटल और टर्नओवर से हमें ये पता चलता था कि एमएसएमईज में से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम कौन सा है, बट अब ये जो डेफिनेशन है ना बेसिकली ये चेंज हो गई है। ये अमाउंट के बेसिस पे पहले भी था और अब भी है। अमाउंट चेंज कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स। हम अभी जो कैटेगरी है और जो अमाउंट्स चेंज हुए हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये इसी टॉपिक से आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस भी देखेंगे पर पहले ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट चेंजेस डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स ये कि एक बड़ा चेंज है और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैज वंस अगेन चेंज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज एंड बिफोर दिस द चेंज इन डेफिनेशन वाज मेड व्हाइल द Finance Minister announced the Atmanirbhar Bharat package. The definition of MSME is now based on investment, ठीक है, एंड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस टेबल को स्टूडेंट्स। इस टेबल को आई होप आप जो है मेमोराइज कर पाएंगे। इजी सा है। पहले जो है क्या था और अब क्या है, ये दोनों ही चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं इसमें। ओल्ड कैपिटल और ओल्ड टर्नओवर देखिए एक साइड में आपको दिखेगा, न्यू कैपिटल और न्यू टर्नओवर जो है एक साइड में मेंशन है। माइक्रो के लिए स्टूडेंट्स ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे देखिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम तीनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो माइक्रो के लिए न्यू कैपिटल हो गई है 1 करोड़। इससे पहले जो ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी वो 25 लाख थी। न्यू टर्नओवर हैज़ बीन रेज्ड टू 5 करोड़ और इससे पहले ओल्ड टर्नओवर हुआ करता था सिर्फ 10 लाख, ठीक है। स्मॉल के लिए क्या जो है चेंजेस हैं स्टूडेंट्स, न्यू कैपिटल इज नाउ 10 करोड़, ठीक है। ओल्ड कैपिटल 5 करोड़ हुआ करती थी, ठीक है। न्यू टर्नओवर इज 50 करोड़ और इससे पहले जो है ओल्ड टर्नओवर जो हुआ करता था वो सिर्फ 2 करोड़ था, ठीक है। मीडियम के लिए ये 50 करोड़ है न्यू कैपिटल, ठीक है। ओल्ड कैपिटल इनके लिए 10 करोड़ हुआ करती थी और न्यू जो टर्नओवर है मीडियम के लिए वो है 250 करोड़ और इससे पहले ये ओल्ड टर्नओवर जो है 5 करोड़ हुआ करता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चेंज किया गया है। आई होप इससे अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप बिल्कुल जो है उसे आंसर कर पाएँ, क्योंकि जितनी चीज़ें मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने सारी ही इंक्लूड की हैं, ठीक है। ये चेंज किसके थ्रू हुआ है? आत्मनिर्भर भारत पैकेज जब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया उसके बाद ही ये चेंजेस आए हैं। और ये जो कैटेगरी के साथ स्टूडेंट्स ये जो है आपको यहाँ पे सारे स्टार्ट्स गिवन है, इसे भी अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसे एक जगह नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। लिखा हुआ आई होप ज़्यादा दिन तक रिटेन रहता है, ठीक है। सो द टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट्स ऑफ टर्नओवर। एक ये भी बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि ये जो टर्नओवर के लिए लिमिट्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़े टर्नओवर से रिलेटेड लिमिट्स, इसमें जो एक्सपोर्ट्स है ना ये जो है काउंट नहीं होगा, ठीक है। और जो इतने बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं स्टूडेंट्स ये क्यों है, ठीक है। दिस विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन द एमएसएमई सेक्टर। तो ये रीज़न है इस पूरे चेंज का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दे विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है। तो ये एमएसएमईज़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ जो अप्रूवल्स भी हैं, ये एमएसएमई से ही रिलेटेड अप्रूवल्स हैं, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव किए हैं, तो हम देख लेते हैं इसमें भी क्या है। Provisioning of 20,000 crore as subordinate debt to provide equity support to the stressed MSMEs, ठीक है। This will benefit 2 लाख stressed MSMEs। तो स्टूडेंट्स ये एक जो प्रोविजन है 20,000 करोड़ रुपीज़ का, ये किसके लिए है? ऐसे 2 लाख MSMEs हैं जो कि स्ट्रेस्ड, उसमें जो है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है स्ट्रेस्ड ये मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर MSMEs थ्रू फंड्स ऑफ फंड FOF, ठीक है। ये उसके थ्रू जो है 50,000 करोड़ MSMEs के लिए है, ये इक्विटी इन्फ्यूजन है उनके लिए बेसिकली। तो ये 2 अप्रूवल्स जो है ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनसे अगर क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जो रीसेंट इवेंट्स हुई हैं स्टूडेंट्स उसमें एक बड़ा जो इवेंट था ना वो आत्मनिर्भर भारत अभियान था, ठीक है। आपके एग्जाम्स में PM स्कीम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये PM स्कीम में ही काउंट होगा और इसके लिए एक सेपरेट मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया था उसी टाइम जब ये आई थी, ठीक है, ये स्कीम। तो आप उसको भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं उस वीडियो को। सो लेट्स डिस्कस फ्यू MCQs। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1,
Which bank has acquired 24.19 stake in Dish TV? So students, yes बैंक ने acquire किए हैं Dish TV में से कुछ stake, और ये कितना परसेंटेज है 24.19, ठीक है 24.19 स्टेक लिया है yes बैंक ने Dish TV का। सो स्टूडेंट्स, अभी तक तो कुछ दिन पहले आपने ये चीज़ जो है न्यूज़ में ज़रूर सुनी होगी दैट yes बैंक को बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, अदरवाइज़ वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात भी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम्स में जो पहले हुआ करता था कि कुछ बच्चे जो है अगर एग्ज़ाम मई में होता था तो सिर्फ जनवरी से मई तक की इवेंट्स पढ़ के जाते थे। मेरी क्या आदत है, मैं साल भर के पहले का भी पढ़ डालती हूँ, तो मैं अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट करती थी सारा करंट अफेयर जो है कलेक्ट करना। तो ये अगर आप उस तरह से देखेंगे और पीछे से चीज़ें कलेक्ट करेंगे तो आपके लिए येस बैंक वाले जो है ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि बैंक करप्ट हो रहा था या क्या था, ठीक है। गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज दिया है येस बैंक को भी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज़ द जीडीपी growth projection of India for financial year 22 and financial year 23 as per Moody's। So students, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ मेंशन की थी कि जितने भी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है ना इंडिया के लिए, जिसने भी किया है, ये आपके लिए अगर इम्पॉर्टेंट हुआ तो कौन कौन से होंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने उस टाइम भी आपसे यही कहा था कि मूडीज़, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिच है, बहुत सारे हैं, ठीक है, आईएमएफ ने भी दिया है शायद। तो इस तरह के जितने भी हैं इनके परसेंटेज वाइज स्टूडेंट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उन्हीं को याद करने के लिए कहूँगी, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है आपके पास, क्योंकि वो तो 10-12 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने जो है इंडिया की जीडीपी प्रिडिक्शन जो है प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया है, बट हम उन सारे ही प्रिडिक्शंस को नहीं याद कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी, या इतने इंपॉर्टेंट जो है, इतनी रेलेवेंस नहीं है आपके एग्ज़ाम से। सो इसलिए ये जो मूडीज़ का जो है प्रोजेक्शन है ना, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए ये है 8.7% एंड फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए है 6%, ठीक है। अभी हम वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे एंड एक और मैं आपको जो है इस तरह का प्रोजेक्शन प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो अगर आप लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, नोट्स बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्पेस जो है वहाँ पर छोड़ दीजिएगा ये मूडीज़ लिखने के बाद। मैं आपको जहाँ वर्ल्ड बैंक और ये जो एक और बताने वाली हूँ वो शायद एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, ठीक है। तो वो जब बता दूंगी वीडियो के एंड तक, आप जब देखेंगे तो फिर तब साथ में लिख लीजिएगा। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी एक साथ अगर आप लिख लेंगे तो ये तीनों ही मतलब एक टाइप की इन्फो है, तो आप एक साथ लिखें, आपके लिए बेटर होगा, याद करना आसान रहता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि स्टेट बैंक हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड अ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल फॉर विच पर्पस। सो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली एक बिजनेस वर्टिकल जो है क्रिएट किया है, सेपरेटली क्रिएट किया है, तो ये किस पर्पस के लिए है ये पूछा जा रहा है आपसे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट्स के लिए जो है स्टूडेंट्स ये इस्टेब्लिश हुआ है, एसबीआई ने किया है, ठीक है। तो इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये अगर आपको इस तरह से पूछ ले कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट्स के लिए एक सेपरेट बिजनेस वर्टिकल क्रिएट किया गया, ये किसने बनाया है, तो स्टेट बैंक आप आंसर कर सकते हैं। या फिर इसी तरह से जैसे मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है दैट स्टेट बैंक हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड अ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल फॉर विच पर्पस, तो आप उस पर्पस को जो है वहाँ पे बता सकते हैं आंसर में। एंड स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं ना, ये जो बिजनेस वर्टिकल, इसको भी मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बिजनेस वर्टिकल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री या मार्केट विच फोकसेज ऑन पर्टिकुलर नाइश। तो ये जो है आपका सिंपली जो है एक बेसिकली इंडस्ट्री या मार्केट आप बोल सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है या फिर एक स्पेसिफिक मार्केट। तो ये स्पेसिफिक किसके लिए बनाया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट्स के लिए। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए कोई नई चीज़ जब वो क्रिएट होती है या कुछ नया अगर लॉन्च हुआ होता है, या अगर कोई ऐसी चीज़ जो लॉन्च हो रही है और वो खुद में जो है ना फर्स्ट इन इट्स टाइप हो, तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स। एंड जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो वो तभी होंगे जब रिसेंटली उनकी जो है अपॉइंटमेंट हुई हो या रीअपॉइंटमेंट हुई हो या उनका टर्म जो है ओवर हुआ हो, तभी इस तरह के एमडी या सीईओ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपसे एमडी एंड सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है सुब्रमण्यम सुंदर, इनकी जो टेन्योर है ना वो आरबीआई ने एक्सटेंड की है फॉर अनदर 6 मंथ्स, तो यह आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे देखिए लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, अगर देखिए इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये बेसिकली अभी न्यूज़ में था, तो यहाँ पे ये भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन जो है पुटअप किया जा सकता है कि ये इसके
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है या ये कहाँ का बैंक है, ठीक है। तो ये चेन्नई तमिलनाडु इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। सो अभी मैं आपको ये देखिए मेंशन ही कर रही थी कि अगर फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड होगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितने भी रीसेंट लॉन्चेस हैं वो तो हैं ही इंपॉर्टेंट, बट अगर ऐसी कोई चीज़ लॉन्च हुई है जो अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सो विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, ये है इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च द प्रोडक्ट समर ट्रीट्स टू मीट पोस्ट लॉकडाउन नीड्स ऑफ कस्टमर्स। सो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा बैंक है जिसने समर ट्रीट्स करके अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है टू मीट दी पोस्ट लॉकडाउन नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। तो ये है HDFC बैंक, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स ज़रूर से याद रखिएगा कि रिसेंटली क्या क्या लॉन्च हुआ है और क्या जो है रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मुझे एस्पेक्ट लग रहा है आपके एग्जाम में, मे बी इससे क्वेश्चंस जो है अपीयर भी हो, क्या पता। तो देख लीजिए एक बार, मतलब इसको आप सेपरेटली भी देख लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस मुझे समझ में आए मैंने इस इवेंट से फ्रेम करने की कोशिश की है। आप अभी PIDF को जो है गूगल में सर्च करके सेपरेटली इसको पूरी तरह से पढ़ डालिएगा एक बार, ठीक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसी के साथ एक ये भी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है, ये क्या है PIDF, हम पढ़ लेते हैं पहले। तो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RBI ने क्रिएट किया है, इसी का जो है एब्रीविएशन है PIDF। तो इसका फुल फॉर्म पहले तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्च किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये RBI ने लॉन्च किया है। और इसके थ्रू होने क्या वाला है, तो PIDF के थ्रू जो है इस तरह की जो सिटीज़ हैं जो Tier 3 to Tier 6 में जितनी भी सिटीज़ हैं जो सेंटर्स में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और RBI का जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है इस फंड में वो कितना है, ये 250 करोड़ है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स स्टार्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, बेस्ड कि कितना इन्वेस्टमेंट है या कितना अमाउंट है बेसिकली, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही ये जो पूरा जो कंसेप्ट है ना PIDF का, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली बात तो ये रिसेंट की इवेंट है और दूसरा कि RBI ने लॉन्च किया है। सो इट्स ह्यूज, इट्स बिग। ये हो सकता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएँ, क्योंकि करंट इकोनॉमिक अफेयर्स में जो ज़्यादा जिनके चांसेस हैं ना आने के, वह आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके लिए मुझे लग रहा है कि वो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और अदरवाइज़ मुझे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये जो है मे बी इससे क्वेश्चन आ सकें, तो आप बिल्कुल इसे एक बार सेपरेटली पढ़ लीजिएगा। इसके आर्टिकल को एक बार बस आपको रीड आउट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर ही ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, What is the projected growth rate of India's GDP for financial year 21 as per World Bank? So students देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन है, रिलीज्ड ऑन 8th जून। ये 8th जून की जो है इवेंट है, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है अपना प्रोजेक्शन इंडिया की जो GDP रहेगी उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का क्या प्रोजेक्शन है, दे हैव सेड दैट इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 21। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा कि मूडीज़ वाला भी याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का ये है, इसे भी नोट कर लीजिए, 3.2% इन्होंने बताया है, ठीक है। और अभी हम एक और पढ़ेंगे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, तो उसे भी आप जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं नोट करने पे जो है आपको इतना स्ट्रेस देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। सो स्टूडेंट्स इस तरह की रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि जब ये रिपोर्ट्स इशू होती हैं और इन्हें कौन इशू करता है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रिसेंट की ही इवेंट है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये किस जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इसे इशू करता है, बेसिकली ये है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक, तो इसे याद रखिएगा। या फिर इस तरह से भी देखिए वाइस वर्सा कई बार पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक जिस रिपोर्ट्स को इशू करता है उसमें से जो है कौन कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है कि इमपेज पेमेंट सिस्टम जो कि एक क्लाउड बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक है, हैज़ पार्टनर्ड विद विच फर्म फॉर कॉन्टैक्टलेस ATM विड्रॉल्स इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स ये जो इमपेज पेमेंट सिस्टम है इसने इंडिया की कौन सी ऐसी जो है फर्म है जिसके साथ एक पार्टनरशिप में आया है ये, और
ये क्यों आए हैं पार्टनरशिप में? टू क्रिएट कॉन्टैक्टलेस ATMs, ठीक है, ATM विड्रॉल के लिए कॉन्टैक्टलेस जो है चीज़ें हो जाएं। ये जो है कौन कौन कर रहा है? तो M-Pesa पेमेंट सिस्टम एंड मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड ने जो है इनके साथ दे हैव जॉइंड हैंड्स टू लॉन्च अ कॉन्टैक्टलेस ATM सोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों का ही नाम याद रखिएगा और रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, बेसिकली ये भी याद रखिएगा, ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, RBI हैज़ बार्ड विच बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो स्टूडेंट्स, RBI ने पूरी तरह से बार कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। कौन से ऐसा बैंक है जिसपे कि वो ना ही ग्रांट कर सकता है लोन्स को, ना ही किसी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? तो ये है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स पीपल कोऑपरेटिव बैंक को जो है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है कि ना वो जो है किसी तरह का लोन अपने कस्टमर्स को ग्रांट कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इस तरह की RBI की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, कौन से बैंक पे हैं और क्यों है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे अभी तक आपके एग्ज़ाम में नहीं देखा है मैंने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन, बट स्टिल मे बी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द हेड ऑफ कमिटी फॉर्म्ड बाय RBI टू रिव्यू ओनरशिप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए जो उनकी ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू के लिए कमेटी फॉर्म की गई है RBI द्वारा, ठीक है। इसके हेड कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसके हेड हैं मिस्टर PK मोहंती, डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती इनका पूरा नाम है। ये डायरेक्टर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के, ठीक है। तो इस कमेटी के हेड भी यही हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के डायरेक्टर हैं ये इस टाइम, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये कमेटी रिसेंटली फॉर्म हुई है, RBI ने इसे फॉर्म किया है टू रिव्यू ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से जो है स्टूडेंट्स लिख के याद कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द इंस्टा फ्लेक्सी कैश। सो स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है दैट इट इज़ इंस्टेंट, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन टर्म्स एंड ये कैश विड्रॉल से रिलेटेड कोई फैसिलिटी है। तो ये ICICI बैंक a fully digital overdraft facility for its salary account customers to get approval for overdraft instantaneously and in a paperless manner. So ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम की एक फैसिलिटी अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड की है सो दैट दे कैन गेट अप्रूवल फॉर ओवरड्राफ्ट जो कि पेपरलेस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंडियाज GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर ADB। सो ADB ने क्या बताया है स्टूडेंट्स, ये भी देख लेते हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज फोरकास्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन 2020 एंड 21 एज पर द लेटेस्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है। तो ये आउटलुक जो है ADO, ये रिपोर्ट होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे रिलीज़ करता है और इसी में जो है इन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है 2021 के लिए ये जो है इट इज़ टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4%। तो ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। सो NIPFP के जो इस टाइम चेयरमैन है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो RBI ने जो है अपने जो फॉर्मर RBI गवर्नर है उर्जित पटेल, इनकी अपॉइंटमेंट की है एज अ चेयरमैन। तो यहाँ NIPFP के जो हेड हैं, जो चेयरपर्सन है वो कौन है, उर्जित पटेल, ये फॉर्मर RBI गवर्नर है, आप सभी को पता ही है स्टूडेंट्स। सो इनका नाम भी याद रखिएगा और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है इसका जो फुल फॉर्म है बेसिकली इससे भी मे बी क्वेश्चन बन जाए, तो फिर आपको ये 3 चीज़ में याद रखनी है कि कौन है इसके प्रेजेंट चेयरमैन, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, फ़ोनपे हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर UPI मल्टी बैंक पे मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ़ोनपे है इसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर UPI मल्टी। सो फ़ोनपे ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है स्टूडेंट्स फॉर दी UPI मल्टी बैंक मॉडल। तो इन दोनों का ही नाम आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, World Bank gave rupees 1,950 crore loans to which Indian state government for tackling COVID situation and support development work। So students, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिला है, ठीक है। ये किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और क्यों मिला है, फॉर टेकलिंग दी कोविड सिचुएशन एंड सपोर्ट डेवलपमेंट वर्क, किसे मिला है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारे ही जो है एलिमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दी
topic was clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.